सदन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो उनानी धान की ताके जुग पद कमल मनावहु जाशु कृपा नीर मलमति पावहु कभी न होऊं नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर विमल यशु जोदायकु फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री हनुमते नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो गुरु सुधारि बरनौ रघुवर विमल यशु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन पान गुनी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसी
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुम्हरो जस गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा, दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद ना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो तीनों लोक हाक से कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुना, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जोला, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, नय पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दूला, यष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के, रे भजन राम जी को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।
परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से हम सभी भक्तों को प्रभु के इस दिव्यादि दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में बैठकर और उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से प्रभु श्री सीताराम जी के श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में गोता डुबकी और स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास और शांति के साथ भगवत शरण में रहते हुए भगवत चर्चा को प्रेम के साथ श्रवण करें। कल के सत्र में हमने और आपने बड़े प्रेम बड़े आनंद और बड़े उत्साह के साथ होली का महापर्व हमने और आपने दिव्य रूप से संपन्न किया। होली का ये जो पर्व है ये आपस में यदि हम और आप कहें तो मेल जोल का पर्व है। आपस में उमंग उत्साह आनंद का पर्व है। और यदि हम और आप दूसरी बात कहें तो पर्व का दूसरा नाम ही है आनंद उत्साह उल्लास। एक दूसरे से जो गिला शिकवा मन मुटाव है सब भुला करके फिर से हम हाथ मिला करके एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हो। त्योहार का यही दिव्य एक प्रकार का उद्देश्य है। एक नए आनंद उत्साह उमंग के साथ हम और आप फिर से एक दूसरे से मिलें जुलें और आगे बढ़ें। तो प्रभु श्री रामभद्र जी ने भी अवध धाम में दिव्य रूप से जिस प्रकार से होली प्रभु ने अपने अयोध्या वासियों के साथ रंग में डूबे और खेल खेले, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने जिस प्रकार से ब्रज में अपने ब्रजवासियों के साथ होली का उत्सव मनाया, वही सनातनी परंपरा हमारे और आपके बीच में चली आ रही और उसी परंपरा का निर्वहन हम और आप भी कर रहे हैं। ये जो पर्व है ये हम सबका सनातनी पर्व है, ठीक है ना। ये समय से बहुत प्रभु श्री सीताराम जी ने भी इस पर्व को बड़े आनंद उत्साह और उमंग के साथ मनाया। अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने भी मनाया, सब ने। तो बहुत आनंद बहुत उत्साह बहुत उल्लास के साथ हमने और आपने इस पर्व को संपन्न किया। आइए हम और आप अब एक नए सत्र की तरफ चलें। मेरे मन में कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि पिछले सत्र में जब हम और आप यहाँ पर आए थे, उस संवाद हमारे और आपके आपस में मानस को केंद्र में रख करके हम और आप कर रहे थे, तो उसमें यदि हम और आप अपनी स्मृति को दौड़ाएं तो मुझे जहाँ तक उस प्रसंग का ध्यान आ रहा है वो प्रसंग था धर्मरथ का। प्रभु श्री सीताराम जी रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं और एक धर्मरथ पर बैठ करके वो रावण के साथ युद्ध करते हैं और आगे जाकर के भगवान श्री सीताराम जी को विजय श्री प्राप्त होता है। भगवान रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का वध करते हैं और भगवान विजयी होते हैं। तो हम और आप पिछले सत्र में इसी चर्चा को श्रवण कर रहे थे। आइए हम और आप उसी क्रम में आगे बढ़ें। और हमारे संतों ने बहुत, जिसे हम और आप कहें, ये जो धर्मरथ का प्रसंग है ये बड़ा मार्मिक और बड़ा प्रेरक प्रसंग है और बहुत सारे सूत्रों को लिए बैठा है, बहुत प्रकार के दर्शन को लिए बैठा है। तो उसी क्रम को एक बार फिर से हम और आप देखें
और उसी भावों को हम और आप समझने का प्रयास करें, और जो चीज़ें हमारे लिए, वो वैसे तो सारी चीज़ें हैं हमारे जीवनोपयोगी हैं, जीवन में उतारने के लिए जितनी भी सारी बातें कही जा रही हैं सभी जीवन में उतारने वाली ही बातें हैं, लेकिन हम और आप उतनी सारी बातों को नहीं उतार सकते, तो ना ज़्यादा तो थोड़े अंश में ज़रूर हम और आप इन सारी चीज़ों को जरूर उतारने का प्रयास करें। तो हम और आप जानते हैं भगवान श्री सीताराम जी का और रावण का युद्ध शुरू है, ठीक है। एक तरफ रावण है, दूसरी तरफ भगवान श्री रामभद्र हैं, भगवान श्री सीताराम जी हैं। एक तरफ दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे शत्रु हैं, दुर्दांत शत्रु हैं, और उनके हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। रावण भी भगवान शंकर का अनन्य भक्त है, उसके पास भी रथ है, सेना है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रभु श्री सीताराम जी, जिनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि उनकी सेना दिखाई पड़ती है बंदरों की सेना, और उनके पास कोई रथ भी नहीं दिखाई पड़ता, उनके पैरों में जूते भी नहीं दिखाई पड़ते, और बहुत अस्त्र शस्त्रों से भी भगवान श्री सीताराम जी नहीं दिखाई पड़ते। एक धनुष बाण दिखाई पड़ता है, एक अगर शस्त्र की बात हम और आप कहें तो प्रभु श्री सीताराम जी के हाथ में धनुष और बाण दिखाई पड़ता है। युद्ध होने जा रहा है, और इसी बीच में प्रभु श्री सीताराम जी के जो सखा हैं, जिनका नाम है विभीषण जी, विभीषण जी महाराज के मन में एक चिंता की बात आती है, एक संशय उत्पन्न होता है कि दूसरी तरफ एक दुर्दांत शत्रु है और इस तरफ मेरे प्रभु श्री सीताराम जी हैं। मेरे प्रभु श्री सीताराम जी उस दुर्दांत शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, उसे कैसे जीतेंगे? और इस संशय को लेकर के वो प्रभु श्री सीताराम जी के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री सीताराम जी से कहते हैं कि प्रभु, आपके पैरों में ना तो पदत्राण है, ना तो आपके पास विशेष अस्त्र शस्त्र हैं, ना तो आपके पास रथ है, ना तो आपके पास विशेष सेना है, और दूसरी तरफ आपका जो शत्रु है उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद दिखाई पड़ती हैं। तो मेरे मन में अपार संदेह उत्पन्न हो रहा है, अपार संशय हो रहा है कि आप किस प्रकार से इस रावण जैसे दुर्दांत शत्रु का विनाश करेंगे, इसके ऊपर विजय श्री आपको कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री सीताराम जी ने भक्त विभीषण की इन संशय से भरी हुई बातों को जब श्रवण करते हैं तो प्रभु श्री सीताराम जी कहते हैं कि विभीषण जी, जिससे विजय मिलता है, जिससे हम शत्रु को पराजित करते हैं, वो रथ दूसरा ही है। वो रथ जो है वो हम सब उसी रथ पर बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं कि जय ही जय होई सो स्यंदन आना, वो जो स्यंदन है, वो जो रथ है, वो दूसरा ही है। तो भगवान श्री सीताराम जी उस धर्म रथ की अद्भुत और दिव्य चर्चा भक्त विभीषण के बीच में करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम और आप संतों के माध्यम से जो बातें गाई गई हैं, हम और आप तो उन्हीं बातों को समझ करके, पढ़ करके संवाद के रूप में रख रहे, बाकी हमारे और आपके पास इतनी बुद्धि की क्षमता कहाँ है, मेरे पास इतनी बुद्धि कहाँ है कि इस गूढ़तम जो प्रसंग हैं इनको सरल रूप में हम और आप गा सकें, कह सकें, कुछ समझ सकें। ये तो हमारे संतों की अद्भुत महिमा है कि जैसे कि हम और आप जानते हैं कि विशाल सागर हो और उस पर जब एक सेतु बंध जाता है तो एक छोटी सी चींटी भी उस सागर को पार कर जाती है, ठीक है ना। और वैसे यदि हम और आप कहें तो चींटी अगर पार करना चाहे सागर को तो चींटी उसी सागर में डूब जाएगी, उसका कुछ अस्तित्व और वजूद भी उसका संकट में पड़ जाएगा। तो ठीक मेरी स्थिति तो ठीक उसी प्रकार की है। तो हमारे संतों ने जो कुछ भी बहुत कुछ दिया है उसी को हम और आप, जिसे हम और आप कहें वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है ना। अच्छी बातें वो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। वो कल भी प्रेरक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और हम और आप उन बातों को सुनते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उसको सुनो, बार बार उसको गाओ और बार बार उसको समझने की आवश्यकता।
हमारे सत्शास्त्र कहते हैं, जैसे हम और आप कहते हैं ना, सत्संग को बार बार सुनो। क्यों? क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। नाना प्रकार की बातें दौड़ रही हैं, नाना प्रकार की विचारधाराएं दौड़ रही हैं, और इस विचारधाराओं में हम और आप अच्छी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए बार बार सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, शास्त्रों का चिंतन बार बार करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार सुनते रहें। इसलिए हमारे सत्शास्त्र कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। जो हमारे शास्त्र हैं, इनका बार बार सुचिंतन करो, अच्छे ढंग से बार बार आप पढ़ो, मनन करो, तब ये जाकर के समझ में आती है, कुछ हमारे पल्ले पड़ती है। नहीं तो ये सब चीजें किसी की हैं नहीं। शास्त्र ये ना तो हमारे हैं, ना तो आपके हैं, किसी के भी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के वश में नहीं होती। एक तो राजा, दूसरी युवती स्त्री, और तीसरा ये शास्त्र, ये किसी के वश में नहीं है। शास्त्र को आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप विस्मृत हो जाएंगे शास्त्रों। शास्त्र आपके दिमाग से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, आपकी विस्मृति हो जाएगी। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। इसको बार बार देखो, बार बार सुनो, बार बार मंथन करो। तो भगवान श्री सीताराम जी का युद्ध श्री रामचरितमानस जी के दृष्टि से हम और आप देखें, और श्री महाभारत जी का युद्ध जो है, ये दोनों युद्ध हमारे और आपके लिए बड़े प्रेरक हुए, और आज भी इन युद्धों की चर्चा की जाती है। ठीक है ना? हम और आप व्यावहारिक बातों में क्या कहते हैं? महाभारत की तरह युद्ध हुआ। जैसे भगवान राम का युद्ध रावण के साथ हुआ, वैसा युद्ध हुआ। यानी वैसे तो बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, लेकिन उन युद्धों की चर्चा हम और आप नहीं करते। हम हर व्यक्ति के बीच में, जीवन में भी आज बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं। जो पहले युद्ध लड़े गए जिन चीजों को लेकर के, वही युद्ध आज भी लड़े जा रहे हैं। क्या आज धन संपदा के लिए, राज्य के लिए, वैभव के लिए युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं? खेत बाड़ी मकान के लिए, जायदाद के लिए युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं? क्या स्त्री के लिए युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं? आज भी तो युद्ध लड़े जा रहे हैं। फिर हमारे संतों का यह कहना है, ये दोनों युद्ध इतने प्रेरक क्यों हुए? महाभारत का युद्ध और श्री रामचरितमानस जी का युद्ध, ये दोनों युद्ध जो कल भी प्रेरक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी युद्ध तो रोज हो रहे हैं, और चीजें वही हैं, युद्ध की बात वही है। रावण का मतलब कौन? रावण का मतलब एक दूषित व्यक्ति, एक निंदित व्यक्ति, एक खराब व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति। ठीक है ना? ऐसे जो भी लोग हैं उनके साथ हम लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सज्जन का एक दुर्जन के साथ युद्ध हो रहा है। महाभारत का युद्ध राज्य के लिए, संपदा के लिए, मकान के लिए, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर हमारे संतों ने कहा, आखिर ये युद्ध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनको इतना महत्वपूर्ण दर्जा क्यों दिया गया? आखिर महाभारत में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ? भगवान श्री सीताराम जी का रावण के साथ ऐसा कौन सा युद्ध हुआ कि वो इतना महत्वपूर्ण हो गया? हमारे संतों का ये कहना है, श्री महाभारत का जी का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण के माध्यम से उस युद्ध में गीता प्रकट हुई। ठीक है ना? भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी का जो युद्ध हुआ, इतना विषम युद्ध, इतना भीषण युद्ध, उस भीषण युद्ध में गीता प्रकट हुई। दूसरी तरफ जिसे हम और आप श्री कृष्ण गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, भगवान कृष्ण के माध्यम से जो गीता कही गई। दूसरा युद्ध है श्री रामचरितमानस जी का युद्ध, जो अपने में बड़ा प्रासंगिक है। उस युद्ध में भी एक गीता प्रकट हुई, जिस गीता को हम और आप राम गीता कहते हैं। ठीक है ना? वैसे श्रीमद् भगवद गीता तो जन जन उसको जानते हैं, लेकिन जो राम गीता है उसको यदि हम और आप कहें तो कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि एक राम गीता भी प्रकट हुई। जैसे रामचरितमानस जी की जो शरण में हैं, जो सुनते हैं, जो गाते हैं, वो जानते हैं कि एक राम गीता भी हुई। तो ये दोनों युद्ध जो हैं, इन युद्धों में एक एक गीता प्रकट हुई, इसलिए ये युद्ध इतने महत्वपूर्ण हुए अन्य युद्धों की अपेक्षा। युद्ध वो भी हैं, युद्ध ये भी हैं, लेकिन इन युद्धों की खासियत विशेषता ये है कि इन युद्धों में एक गीता प्रकट हुई। युद्ध से पहले एक जगह पर गीता हो रही है और एक जगह पर युद्ध के बीच में गीता प्रकट हो रही है, और दोनों जगह पर यदि हम और आप देखें तो बड़ी साम्यता भी है, और हमारे संतों का कहना है अंतर भी है।
हम और आप यदि श्री महाभारत जी का युद्ध देखें तो उस महाभारत जी के युद्ध में भगवान माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी, घनश्याम, केशव युद्ध करते हुए दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि उनका जो सखा है भक्तराज अर्जुन, जो उनके सखा हैं भक्तराज अर्जुन, वो युद्ध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ यदि हम और आप देखें श्री रामचरितमानस जी में, तो उनका सखा जो है कभी युद्ध करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। उनके सखा कौन है? विभीषण जी महाराज। और उनके प्रभु कौन है, उनके इष्ट कौन है, उनके ईश्वर कौन है? भगवान श्री सीताराम जी। वो युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है? एक तरफ भगवान बैठे हुए हैं, वो युद्ध नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका सखा बैठा हुआ है। दोनों में यदि हम और आप कहें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी वो एक बार शस्त्र उठा ही लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ यदि हम और आप कहें श्री रामचरितमानस जी में हमारे संतों की इससे बड़ी खोज है। हमारे संतों का कहना है दूसरी तरफ विभीषण जी महाराज भी कभी शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन एक बार वो भी शस्त्र उठा लेते हैं। यानी एक बार भगवान कृष्ण शस्त्र उठाते हैं, दूसरी बार भक्तराज अर्जुन शस्त्र उठाते हैं। भगवान को शस्त्र उठाने की आवश्यकता कब पड़ी? जब उनके भक्त के ऊपर आपदा आई, संकट आया, कष्ट आया, तब भगवान माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी ने अपने हाथ में शस्त्र उठा लिया, ठीक है ना। दूसरी तरफ बात आती है भगवान श्री सीताराम जी की और भक्त विभीषण की, तो प्रभु श्री सीताराम जी रावण की शक्ति से जब मूर्छित हुए तो भक्त विभीषण ने एक बार गदा उठा लिया। यानी एक जो है वो भक्त की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहे हैं और दूसरे जो हैं वो भगवान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते, ठीक है ना। अद्भुत बातें हैं, दोनों में बड़ी अद्भुत बातें हैं। दूसरी तरफ यदि हम और आप देखें तो वहां पर भी एक संशय होता है भक्तराज अर्जुन के मन में, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखें श्री रामचरितमानस जी की गीता में की गंगा में गोता लगाएं तो वहाँ पर भक्तराज विभीषण को एक प्रकार का संदेह होता है, शंका होती है। और वहाँ पर माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का गान करते हुए दिखाई देते हैं। और श्री रामचरितमानस जी में देखेंगे तो प्रभु श्री सीताराम जी राम गीता की महिमा का गान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम और आप कहें तो ये युद्ध जो हैं अपने में बड़े सार्थक हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं और बड़े दिव्य हैं। भगवान श्री सीताराम जी भक्त को श्री राम गीता का वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण भक्तराज अर्जुन को निमित्त करके वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे सत्शास्त्रों का ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण से भक्तराज अर्जुन ये कहते हैं कि प्रभु क्या ये युद्ध ठीक है, युद्ध करना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात आती है भक्त विभीषण जी के माध्यम से कि प्रभु आप जीतेंगे कैसे, युद्ध तो हो लेकिन आप जीतेंगे कैसे। दूसरी तरफ ये बात है कि युद्ध ठीक है कि युद्ध को टाल दिया जाए, युद्ध को बंद कर दिया जाए। यानी एक तरफ ये बात आती है, दूसरी तरफ ये बात आती है। हमारे संतों का ये अद्भुत दर्शन है और हमारे संतों का ये कहना है कि सचमुच में युद्ध जो है वो जरूरी है। कभी कभी यदि हम और आप देखें जिस प्रकार की बातें यदि हम और आप कहें तो पिछले सत्र में हमने और आपने, पिछले दिनों में हमने और आपने श्रवण भी किया कि काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है और लोभ भी जरूरी है, ठीक है ना। ये तीनों ऐसे बेकार हैं, लेकिन तीनों की बड़ी आवश्यकता है। अगर व्यक्ति क्रोध ना करे, अगर युद्ध ना करे तो चारों तरफ उच्छृंखलता फैल जाएगी, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, चारों तरफ अनीति फैल जाएगी, ठीक है ना। और चारों तरफ अन्याय ही अन्याय होगा, सज्जन जो है सताए जाने लगेंगे, यही होगा कि नहीं। तो उस चीज का उन्मूलन करने के लिए, नष्ट करने के लिए जरूरी ये है कि हमें हाथ में शस्त्र उठाना आवश्यक है। शस्त्र उठाने का मतलब हम जब तक क्रोध नहीं करेंगे तब तक हम शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। तो क्रोध करना भी जैसे हम और आप कहें जरूरी है। तो यानी हम और आप ये कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ ये सब जरूरी है अपने स्थान पर। तो इस प्रकार से युद्ध भी जब नाना प्रकार के आतताई, आक्रांता जब बढ़ जाएं और
जिसे हम और आप कहें कि समझाने पर भी वो ना समझे तो युद्ध बहुत अपरिहार्य हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। और नहीं तो हम और आप सभी जानते हैं कि अगर इन युद्धों को बंद कर दिया जाए, मान लीजिए एक प्रकार से अगर हम और आप कल्पना के रूप में चलें, भक्तराज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु युद्ध में कुछ रखा नहीं है, चलो ठीक है मान लेते हैं, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं, युद्ध बंद कर देते हैं। युद्ध के बंद करने का मतलब क्या होगा? दुर्योधन का राज्य, यानी आपने कहा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आपके युद्ध न करने का मतलब जो विपक्षी पार्टी है उसको लाभ मिलेगा और उसको सत्ता मिलेगी, उसको राज्य मिल जाएगा। और दुर्योधन का राज्य का दूसरा नाम ही अनीति का राज्य है, अधर्म का राज्य है, अन्याय का राज्य है, नाना प्रकार से चारों तरफ विषमता का राज्य है, यही है ना। दुर्योधन का दूसरा नाम अनीति है, अधर्म है, विषमता है, हाँ यही सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें समाज में दौड़ने लगेंगी। जो समाज इन सब चीजों से बचता है, ये सब चीजें जो एक जिसे हम और आप कहें एक सीमा में रहे, लेकिन ये चारों सब चीजें अनियंत्रित होकर के दौड़ने लगेंगे। ठीक है, चारों तरफ क्रोध ही क्रोध, चारों तरफ अनीति ही अनीति, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो धार्मिक लोग होंगे, धर्म के पथ पर चलने वाले लोग होंगे, उन्हें अपार कष्ट होगा। ठीक है, उन्हें अपार कष्ट होगा और वो उनका जो जोश है वो मानो फिर से खोलेगा। अरे मैंने ये क्या किया, इन आतताइयों से मैंने युद्ध क्यों नहीं किया। ठीक है ना, ये जो सज्जन लोग होंगे, जो धर्म के पथ पर चलने वाले लोग होंगे, फिर से उनका खून खोलेगा कि मैंने इन लोगों को उसी समय युद्ध करके मार क्यों नहीं दिया, क्यों छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है, इसलिए युद्ध भी बहुत जरूरी है। जब इसलिए जीवन में ये कुछ चीजें जो हैं, यदि हम और आप कहें जीवन में शांति है तो जीवन में युद्ध भी है। युद्ध की शोभा तब है जब शांति है, शांति की शोभा तब है जब युद्ध है। नहीं तो युद्ध के बिना शांति का क्या मतलब। कुछ चीजें जो अपने में समानार्थी हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, उसके बिना उसकी शोभा नहीं है। जैसे भगवान सूर्य हमेशा दिन ही दिन रहे तो रात की कुछ शोभा है, रात की कुछ शोभा नहीं। हमेशा रात ही रात हो तो दिन की कुछ शोभा है। तो ये चीजें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो हमारे सत्शास्त्रों का ये कहना है, प्रभु श्री सीताराम जी वैसे दिखाई ये पड़ते हैं कि जैसे कि भगवान एकदम साधारण रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनके पास एक धनुष बाण, एक साधारण सा अस्त्र है और उनके पास कुछ छोटी सी टुकड़ी बंदरों की है। भगवान बिना रथ के, बिना पदत्राण के दिव्य रूप से एक दुर्दांत, एक पराक्रमी योद्धा से लोहा लेने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मन में एक शंका तो उठती ही है कि आखिर आप इस दुर्दांत शत्रु का विनाश कैसे करेंगे, इसके ऊपर विजय कैसे आप प्राप्त करेंगे। सीधी सी बात है। अब इस युद्ध को जिस रूप में हमारे संतों ने देखा, इस युद्ध को हम और आप उस रूप में देखने का प्रयास करें। ठीक है, युद्ध तो हर व्यक्ति लड़ रहा है, तो क्या वो युद्ध सार्थक है? हम और आप सभी जानते हैं कि वो युद्ध सार्थक नहीं है, उस युद्ध का कोई मतलब नहीं। लोगों ने इसलिए ये दोनों युद्ध सार्थक माने गए। इसलिए अभी हमने और आपने सुना कि ये दोनों युद्ध इसलिए सार्थक हैं, इसलिए प्रासंगिक हैं, कल भी प्रेरक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आज हम जो लड़ाइयाँ करते हैं, युद्ध करते हैं, वो बहिरंग लड़ाई करते हैं। हमारे संतों की ये दृष्टि है, जना देखिए संतों के भावों को समझिए। आज हम जो और आप जो लड़ाइयाँ करते हैं वो दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है। ठीक है ना, आपने हमको कुछ कहा, हमने आपको कुछ कह दिया, उन्होंने उनको कुछ कहा, उन्होंने उनको कुछ कह दिया। ठीक है ना, किसी न किसी रूप में हमने कहा कि नहीं वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने हमको कुछ कहा तो मैंने उसको ऐसा कहा। हम दूसरे से भी चर्चा करेंगे, उन्होंने ये कहा तो हमने वो कह दिया। लेकिन इस लड़ाई का कोई मतलब हुआ, कोई अर्थ निकला, कोई सूत्र मिला, कोई दर्शन मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने उनको कहा तो उन्होंने उनको कहा, बात खत्म। और फिर होता क्या है, उस व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति जिसके प्रति उसका विरोध है, उसका जो क्रोध का भाव है, जो वैमनस्य का भाव है, शत्रु का भाव है, वो बढ़ जाता है। उससे कहता है, वो अलग हो जाता है, मैं आपसे नहीं बात करूंगा। ऐसी बातें आती है ना भाई। जिस व्यक्ति से हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम और आप क्या कहते हैं, सीधी सी बात, अरे भैया आप इनसे दूर हो जाओ, इनसे अलग रहो, ये व्यक्ति बड़े खराब है।
हमने किसको मान लिया खराब? उस व्यक्ति को मान लिया खराब, बल्कि वो व्यक्ति ठीक है। ये संतों की दृष्टि आप देखिए, संतों की ऊपर की जो दिव्य एक ईश्वरीय कृपा हुई है, जिस बात को वो समझे हैं, उसी बात को हम और आप संवाद के रूप में गा रहे हैं। हमने और आपने किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया, जो कि वो व्यक्ति निर्दोष है, निर्मल है, उज्जवल है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, सब प्रकार से अच्छा है। लेकिन हमने और आपने क्या किया? वो व्यक्ति बड़े खराब। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। ये तो हमारे संतों की सत्संग में जो बातें हम और आप उसी को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि विलास के माध्यम को दौड़ा रहे हैं, और भी चीजों को कुछ हम और आप पकड़ करके आपस में समझ रहे हैं। तो हमने और आपने युद्ध किया, लड़ाइयां किया, किसी के साथ गाली गलौज किया, तो किसी व्यक्ति को ही मान लिया कि ये व्यक्ति दोषी है, बल्कि वो व्यक्ति हर प्रकार से इन सब चीजों से अछूता है, निर्दोष है। भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो युद्ध है, ये ऐसा ही युद्ध है जिस युद्ध में वो कहते हैं कि सभी अच्छे हैं। वो रावण को बुरा नहीं मानते, रावण को, भगवान कृष्ण कंस को बुरा नहीं मानते, दुर्योधन को बुरा नहीं मानते, कर्ण को बुरा नहीं मानते, बल्कि सबका वो दिव्य प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं कि इनकी भी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाए, बदल जाए। हाँ, अगर ऐसी बातें होती, इसलिए बड़ा प्यारा एक भाव आया था कि भगवान कृष्ण शिशुपाल की गालियों को सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और एक नहीं 99 गालियों को, 100 गालियों को सुन डाले। अब हमारे सत्शास्त्रों का कहना है, जिसके हाथ में सुदर्शन है, लेकिन वो सुदर्शन वाले भगवान भी 100 गालियों की सामर्थ्य रखते हैं। अगर वो सामर्थ्य हमारे और आपके पास है तो आप कृष्ण हैं, तो आप कृष्ण हैं, ठीक है ना। भगवान कृष्ण की कुछ चीजों को लोग कहते हैं कि ये तो, लेकिन आपके पास 100 गालियों की सामर्थ्य हो और आप सामर्थ्यवान, और आप इस प्रकार से दिव्य हो, श्रेष्ठ हो, तब तो आप कृष्ण बन सकते हैं, कृष्ण हैं। लेकिन अगर ये सामर्थ्य हमारे और आपके पास नहीं है, तो फिर कृष्ण कहलाना एक प्रकार की बहुत बड़ी, जिससे हम और आप कहें नासमझी है, मूर्खता है। जैसे कि एक भक्त हुए पौंड्रक, पौंड्रक कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, ठीक है ना। तो क्या आप कृष्ण क्या हैं? क्या कृष्ण भगवान की वो जितनी भी बातें भगवान कृष्ण में मौजूद है, क्या आप में वो बातें हैं? अगर नहीं है तो आप, तो कहने का भाव यही है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन्होंने युद्ध को युद्ध के रूप में, बहिरंग युद्ध के रूप में नहीं देखा। बहिरंग युद्ध का मतलब बाहरी युद्ध, ठीक है। जैसे लोग बाहर, हम और आप कौन सा युद्ध करते हैं? बाहरी युद्ध करते हैं। हमारा और आपका युद्ध कौन सा है? बाहर का युद्ध है। उन्होंने उनका मुक्को मारा, उन्होंने उनको मुक्का मारा, उन्होंने उनको कुछ कहा तो उन्होंने उनको कुछ कहते, बाहर का युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान राम का कहना है कि युद्ध करना है तो अंदर के शत्रु रूपी रावण से युद्ध करो, और जो उस शत्रु पर विजय हासिल कर लेता है, सचमुच में वही विजेता है। यही धर्मरथ है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्य विभीषण, अगर मुझे ये, आपको लग रहा है कि मैं किसी, मेरे पास कोई वाहन नहीं है, कोई पदत्राण नहीं है, कोई विशेष शस्त्र नहीं है, लेकिन मैं इन सब चीजों पर बैठा हूं, मैं धर्मरथ पर बैठा हूं। धर्मरथ का मतलब सद्गुणों का रथ, सद्गुणों से संपन्न एक रथ है, और वो सद्गुण रूपी जो रथ है वो कहीं बाहर का रथ नहीं है, खरीद करके लाए, उसे हम कहें, किसी से कहें कि हमें वो रथ दे दो, हम सबके अंदर मौजूद है। बशर्ते बात यह है कि उसे समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास वो धर्मरथ कहाँ है। तो भगवान राम का उद्देश्य यह है कि विभीषण, ये युद्ध मैं रावण रूपी बहिरंग शत्रु से नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि अंदर रूपी, अंदर जो ये रावण रूपी शत्रु बैठा है, ये कंस रूपी शत्रु बैठा है, ये दुर्योधन रूपी शत्रु बैठा है, मैं उससे युद्ध करूंगा, और यदि मैंने इसके ऊपर विजय श्री प्राप्त कर लिया तो मैं विजयी हूं। भगवान श्री सीताराम जी हमारे संतों का बड़ा सुंदर दर्शन है, खोज है, ये सारी बड़े खोज है। भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं कि कभी भी हम और आप अगर किसी में दोष देखें तो व्यक्ति में दोष ना देखें, बल्कि उसके दोष में दोष देखें, ठीक है।
किसी व्यक्ति में दोष, क्योंकि व्यक्ति को भी हमने और आपने सुना वो उज्जवल है, वो निर्मल है, वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो दोषी कब बना? जब उसने दोष को स्वीकार किया। क्यों भाई? वो व्यक्ति दोषी कब हुआ? कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, मैंने मान लीजिए अभी तक ठीक हूं, मैं अभी तक एकदम आप मानते हैं भाई पंडित जी हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी बुरी चीज को ग्रहण कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? अरे वो बड़े बेकार है। लेकिन हमने किसको माना बुरा? व्यक्ति को मान लिया। बल्कि ये नहीं कहा कि दोष के कारण पंडित जी बुरे हुए, दोषी हुए। हम दोषी नहीं हैं। हम दोषी कब हुए? जब हमने दोष को स्वीकार कर लिया, जब हमने दोष को पकड़ लिया, तब हम दोषी कहलाए। लेकिन हम दोष को फिर से निकाल दे तो क्या फिर हम दोषी रह जाएंगे? फिर हम कहेंगे कि नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने दोष को छोड़ दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति निंदनीय कब हुआ? जब उसने दोष को स्वीकार किया, निंदा को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से जब हम दोष को स्वीकार कर लेते हैं तो व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि उसका दोष दोषी है। और हम व्यक्ति से के प्रति किसी हमारे मन में किसी प्रकार की हमारी विचारधाराएं कुंठित ना हो किसी को लेकर के, बल्कि अगर हमारी विचारधाराएं कुंठित हो तो उसके पाप को लेकर के हो, उसके दोष को लेकर के। इसलिए हमारे सत्शास्त्र कहते हैं पापी से हमें बचना चाहिए कि पाप से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसी विचारधाराएं आती हैं कि हम और आप पापी को मारें कि पाप को मारें। तो हम और आप कहते हैं पापी को मत मारिए, बल्कि उसके पाप को मार दीजिए। जब पाप उसका मरा, अपने आप वो पापी ठीक हो गया। भगवान श्री सीताराम जी जब बाली से बात करते हैं तो बाली पहले अहंकार की भाषा बोल रहा था, अहंकार माने दोष। तो भगवान भी उसी रूप में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसका अभिमान नष्ट कर दिया, उसका अभिमान गला दिया, फिर से वो निर्मल हो गया। यानी जैसे ही हमने और आपने, अब देखिए व्यक्ति, हम लोग हमेशा निर्मल हैं, थे, आज भी हैं। इसलिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम लोग चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। ये आत्मा एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, निर्विकार है। लेकिन इस शरीर में जब नाना प्रकार की चीज़ों को हम भर देते हैं तो हमारा शरीर दूषित हो जाता है। वैसे हम लोग ईश्वर के संतान हैं, हम हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। लेकिन जब गलत चीज़ों को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो फिर हम और आप दोषी कहलाने लगते हैं। और फिर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दोष को दूर कर दे। तो फिर हमें और आपको जो युद्ध करना है उन दोषों के प्रति करना, ना तो उस व्यक्ति को मारना। भगवान श्री सीताराम जी ने जब बाली पर प्रहार किया तो बाली को नहीं मारा, बल्कि बाली के पुण्याभिमान पर चोट किया। बाली का जैसे ही पुण्याभिमान नष्ट हुआ, तुरंत बाली अपने रूप में आ गया। प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गत तोय। अब देखिए बाली वही था, ध्यान दीजिए। पहले उसकी भाषा कितनी बिगड़ी हुई थी। क्यों बिगड़ी हुई थी? क्योंकि उसने दोष को स्वीकार कर लिया था, दोष को पकड़ लिया था। तो फिर इसमें बाली बड़ा दूषित हो गया, बड़ा निंदनीय हो गया, अरे बाली बड़ा खराब है। ये हम सबकी स्थिति है। हम लोग दोष में दोष को दोषी नहीं मानते, दोष ही दोषी है। ध्यान दीजिए, दोष ही दोषी है, व्यक्ति दोषी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सब अच्छे हैं। लेकिन हम लोग तब उसी दोष से दूषित हो जाते हैं। लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि व्यक्ति में ही हम और आप आक्षेप करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, उस पर नाना प्रकार की बातें कहना शुरू कर देते हैं। हम लोग व्यक्ति को ही दोषी मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। और जब उल्टा मानते हैं तो उसका परिणाम तो क्या होगा हम और आप सब समझ सकते हैं। ना तो दोष दूर होता है और ना तो वो व्यक्ति अपनी स्थिति को बदल पाता है। और अगर हम और आप दोष पर प्रहार करें, चोट करें, तो व्यक्ति कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। तो व्यक्ति बदल जाएगा। उसके दोष को प्रहार किया, अरे भैया आप तो अच्छे हो, लेकिन ये आपने जो दोष पकड़ रखा है ये ठीक नहीं, इसको आप छोड़ दो। कभी अगर हम और आप ऐसी चर्चा करें किसी से कि हम और आप किसी के पास जब पहुंचे और किसी से कुछ इस प्रकार की हमारी और आपकी बातें हों, तो हम और आप ये कहें उस व्यक्ति से, भैया आप तो अच्छे हैं, आप तो अच्छे हैं, हम यूं से। लेकिन हम लोग यही गलती कर देते हैं, भैया अरे वो बड़े बुरे हैं, उससे किनारा करो, उसको बाइकाट करो। लेकिन संतों की खोज देखिए कितनी अच्छी है। हमें और आपको ये कहना चाहिए, भैया आप बड़े अच्छे हैं,
आप बड़े सरल स्वभाव के हैं और आपकी बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन भैया ये जो आपके दोष हैं ना, इसको आप दूर कर देते। आप तो अच्छे हैं, आपके अंदर के ये जो दोष हैं इसको आप दूर कर दीजिए, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। और जैसे दोष के ही कारण उस व्यक्ति को हम बुरा मान रहे थे, जैसे उसने दोष को छोड़ दिया वो व्यक्ति ठीक हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन हम लोगों की समस्या यही है कि हम लोग व्यक्ति में ही दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ना तो दोष दूर होता है ना तो व्यक्ति ठीक होता है ना। और फिर व्यक्ति भी बना रहता है, दोष भी बने रहते हैं, क्योंकि जहां प्रहार करना चाहिए वहां हम प्रहार नहीं करते। और भगवान राम के और भगवान कृष्ण की विशेषता यही है कि वो व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके दोषों से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए रामायण और महाभारत का युद्ध श्रेष्ठ है, प्रेरक है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भगवान ने किसी व्यक्ति से युद्ध नहीं किया, उसके दोषों से युद्ध किया। और दोषों पर विजय पाना, हम और आप कहते हैं ना कि ये सब चीजें क्या इतनी सरल है कि हम दोषों के ऊपर तुरंत विजय प्राप्त कर लें, ये सब चीजें इतनी सरल नहीं है। इसलिए भगवान धर्म रथ की बात कहते हैं, सद्गुणों की रथ की बात कहते हैं कि अगर ये रथ हमारे और आपके पास आ जाए और अगर हम और आप इस रथ पर बैठ जाएं तो सचमुच में बुराइयों का जो मकड़ जाल है इससे हम और आप मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें आ जाएं, कुछ श्रेष्ठ बातें आ जाएं। भगवान श्री सीताराम जी जब अंगद जी को भेजते हैं कि अंगद तुम जाकर के रावण से के समक्ष जाओ और मेरी बात को कहो, तो भक्त अंगद भगवान श्री सीताराम जी से पूछते हैं कि प्रभु मैं उसे कहूँगा क्या, क्या कहूँगा? तो भगवान बड़ा प्यारा सूत्र देते हैं। भगवान कहते हैं रिपुसन करे हु बत कही सोई काज हमार तासुहित हो। ऐसा होगा कोई शत्रु, लेकिन यही बातें हैं कि हमारी विचारधाराएं श्रेष्ठ हो जाएं, ऊंची हो जाएं, हाँ, तो फिर सचमुच में एक दिव्य और श्रेष्ठ भाव का जन्म होता है। और फिर एक जिसे कहें आज भी आगे भी और हमेशा एक वो चीजें हमेशा प्रेरक बनकर के आती हैं, हमेशा वो चीजें प्रेरक बनकर के रहती हैं, उससे बहुत सूत्र मिलते हैं। अधिकांश हम लोग ये समझते हैं, सोचते हैं कि शत्रु का विनाश हो जाए। क्यों भाई, यही होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, शत्रु का विनाश करो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, रावण जैसे शत्रु को भी कह रहे हैं उसका भी मंगल होगा। इतिहास में इतना सुंदर कोई योद्धा कि जो सोचता है कि मेरा भी कार्य हो और शत्रु का भी हित हो, काज हमार तासु हित हो, उसका भी हित हो। ध्यान रखना अंगद, कुछ ऐसा काम कर दो कि उसकी भी बन जाए। कौन होगा इतना? यही सारी बातें भगवान राम को श्रेष्ठ बनाती हैं। नर से नारायण की तरफ लेकर के गई। भगवान राम ने यही संकेत किया कि कोई नर, किसी नर के जीवन में अगर ये बातें हैं तो भी नारायण की तरफ पूजा जाता है, नारायण के समान हो जाता है। तो कहने का भाव आगे चल करके, आगे जाकर के रावण भी कहता है मैं समझ नहीं पाता तुम्हारा स्वामी क्या है जो बार बार कहता है शत्रु से प्रीत कर। क्या वो मुझसे प्रीत करके मुझसे प्रेम करना चाहता है? ऐसा शत्रु मैंने नहीं देखा। ऐसा आज से पहले तो मैंने बहुत शत्रु को देखा, लेकिन ऐसे शत्रु को मैंने नहीं देखा। तो भगवान राम का यही दर्शन है, यही सूत्र है। दूसरी तरफ यदि हम और आप कहें तो भगवान श्री सीताराम जी से भी पहले रावण को जीतने वाले कई लोग हुए, लेकिन वो लोग हमारे लिए ना तो वंदनीय हैं, ना तो श्रेष्ठ हैं, और ना तो उनको हम और आप अच्छा मानते हैं। रावण से भी भगवान राम से भी पहले कितने लोगों ने रावण को जीता, लेकिन क्या हमारे और आपके बीच में प्रश्न उठता है, जिज्ञासा उठती है, क्या उनको हम पूजते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं? क्या बाली की हम जय जयकार करते हैं? कहते हैं अरे बाली की चर्चा आई तो थोड़ी कर दिए, बाकी उसके बाद आगे चले। सहस्त्रार्जुन की चर्चा आई तो हम लोग थोड़ा सा कर दिए, फिर आगे बढ़े। क्या लेकिन सहस्त्रार्जुन को हम और आप पूजते हैं? सहस्त्रार्जुन की जय, ऐसी बातें कभी कहते हैं? बल्कि हम और आप यदि कहें तो भगवान राम से भी पहले रावण को बाली ने जीत लिया, सहस्त्रार्जुन ने जीत लिया। लेकिन भगवान राम की जिस प्रकार से हम और आप वंदना करते हैं उस प्रकार से ना तो बाली की करते हैं और ना तो सहस्त्रार्जुन की करते हैं। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हमारा युद्ध इतना श्रेष्ठ हो जाए कि वो चीजें जो आज भी प्रेरक हो, कल भी प्रेरक हो और आगे भी प्रेरक हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
रे जय शंकर भोलेनाथ रे जय शंकर भोले रे जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर है। फिर जन्म मरण के फेरे में, फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं चक्कर में वो आता है, नहीं चक्कर में वो आता है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय राम हरे जय रे जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, युद्ध बहुत जरूरी है, युद्ध करना ही चाहिए, लेकिन हमें और आपको ये पूछना है कि हम बहिरंग युद्ध करें कि अंतरंग युद्ध करें। ये सारी बातें हमारे संतों की है, हम और आप संवाद के रूप में उसे समझ रहे हैं। बहिरंग युद्ध करना ठीक है कि अंतरंग युद्ध? और बहिरंग शत्रु पर तो हम विजय पा लेते हैं, बहिरंग शत्रु पर तो हम और आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग शत्रु को हम और आप नहीं जीत पाते। ये सारी चीजें हमें और आपको हमेशा डिगाती हैं, हमेशा परेशान करती हैं। तो हमें और आपको जरूरत यह है कि हम और आप अंतरंग जो शत्रु हैं, काम रूपी शत्रु, लोभ रूपी शत्रु, क्रोध रूपी शत्रु, मोह रूपी शत्रु और नाना प्रकार के जो बहिरंग रूपी शत्रु हैं, इसलिए हमारे सत्शास्त्रों ने और संतों ने कहा कि हम दूसरों में दोष न देख करके बल्कि स्वयं में दोष देखें और स्वयं में दोष देख करके उस दोष को दूर करने का प्रयास करें। बड़ी प्यारी बात हमारे संत भगवान कह रहे थे। संत भगवान का कहना है कि एक बार एक विद्यार्थी के माध्यम से मेरे पास एक प्रश्न, उस प्रश्न में उस विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि वैसे तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है, और इन 4 युगों में प्रभु श्री सीताराम जी रहे, कभी भगवान विष्णु रहे तो भगवान राम रहे तो भगवान कृष्ण रहे। लेकिन इन युद्धों में यदि हम और आप देखें तो कभी रावण रूपी एक शत्रु आता है, तो कभी हिरण्याक्ष रूपी एक शत्रु आया, हिरण्यकशिपु रूपी एक शत्रु आया, एक विकार आया, ठीक है ना, और कभी कंस रूपी एक विकार आया। तो इन सब विकारों में तो भगवान ने इन सबके साथ युद्ध किया, लेकिन कलयुग तो सबसे अच्छा युग है जिसमें कोई दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या ये मान लिया जाए कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, अच्छा युग है? ये बात तो अच्छी लगती है कि नहीं, ठीक लगती है ना, कि भाई 4 युग हैं,
4 युगों में दिखाई पड़ते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप की बात आती है, त्रेता में राम जी आए, रावण के साथ युद्ध हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कंस के साथ युद्ध हुआ। लेकिन कलयुग में कोई ऐसा युद्ध शत्रु नहीं दिखाई पड़ता, राक्षस नहीं दिखाई पड़ता जिसके साथ भगवान आए और भगवान को युद्ध करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कलयुग श्रेष्ठ। तो महाराज जी बड़े अपने में पहुंचे हुए दिव्य श्रेष्ठ थे। उन्होंने कहा, देखिए अन्य युगों में कोई विकार किसी व्यक्ति के रूप में था, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अन्य युगों में जैसे कि सतयुग था तो उसमें एक विकार बड़ा भयंकर रूप में आया। कौन सा विकार था? हिरण्यकश्यप के रूप में। हमने देखा कि वो कोई एक व्यक्ति है जो विकारों का पुंज है, बुराई का पुंज है, बुराई का भंडार है। दूसरा युग आया त्रेता, तो त्रेता में एक विकार दिखाई पड़ा खड़ा होकर के सामने। कौन? और लोग तो अच्छे थे, लेकिन एक विकार दिखाई पड़ा। कौन? एक कुंभकर्ण के रूप में, एक रावण के रूप में। त्रेता भी चला गया, आ गया द्वापर। द्वापर के बाद एक विकार दिखाई पड़ा आता हुआ। वो कौन है? मुष्टि के रूप में, चाणूर के रूप में और बहुत बड़े विकार के रूप में, कंस के रूप में दिखाई पड़ता है। इसको भगवान ने एक एक करके मार दिया। लेकिन कलयुग में यदि हम संत भगवान ने कहा कि ये जो विकार थे अन्य युगों में तो एक रूप में आए, अन्य युगों में तो एक रूप में आए, लेकिन कलयुग में ये विकार सभी के विचारों में जाकर के बैठ गए। ध्यान दीजिए, उस युग में एक को मार पाना सरल था। हिरण्यकश्यप के रूप में एक आया तो उसको मार दिया गया। लेकिन जहां सारे व्यक्ति की मन स्थिति अगर उसी रावण की हो जाए, कंस की हो जाए, हिरण्यकश्यप की तरह हो जाए, तो क्या उससे हम उबर पाना, उसको जीत पाना, क्या ये सहज सरल है? जैसे हम और आप एक भजन आता है ना, उसमें कहते हैं, अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहां से? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब पहले तो एक व्यक्ति के रूप में था, ठीक है ना। कलयुग में रावण का मतलब क्या? विचार जन्य दोष। विचार हमारे दूषित हो जाएं, विचार हमारे कलुषित हो जाएं, विचार हमारे बिगड़ जाएं, वही रावण है, वही कंस है, वही दुर्योधन है, वही हिरण्यकश्यप है, और कोई नहीं है। हमारे विचार, तो इन विचारों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें? यही भगवान का दर्शन इस लंका कांड में धर्मरथ के माध्यम से व्यक्ति विभीषण को निमित्त करके दिया जा रहा है, ठीक है ना। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहां से? रामनवमी के रूप में हम और आप हर साल भगवान राम को याद करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ, उनकी महिमा का गान करते हैं। लेकिन वही जब विजयदशमी आती है तो रावण को जला करके हम और आप हर्षोल्लास में भर जाते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। तो एक तरफ तो हम रावण को जलाते हैं, लेकिन कभी कभी आप पेपरों में भी बड़ा संपादकीय, बड़ा प्यारे प्यारे लेख आते हैं, आप उसमें पढ़िए, तो उसमें जो बड़े प्रबुद्ध जन हैं वो कहते हैं कि हम रावण को तो जलाते हैं, लेकिन क्या सचमुच में हम रावण को जला पाते? एक पुतले के रूप में जला देना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन अंदर का जो रावण रूपी दोष बैठा हुआ है, क्या उसको हम जलाते हैं? वो तो रोज हमें काटता है, रोज हमें मारता है, रोज हमें इधर उधर व्यर्थ की जगहों पर लेकर के जाता है, ठीक है ना। तो हम और आप जलाने को जलाएं उस रावण को भी जो बहिरंग रावण है, लेकिन अंतरंग रूपी जो रावण दौड़ रहा है उसको भी जलाने का प्रयास करें। और जब तक वो अंतरंग रावण नहीं जलेगा तब तक बहिरंग रावण को हम कितना भी जलाते रहें, वो रावण जलने वाला नहीं है। बाकी ठीक है, वो भी प्रक्रिया है, पद्धति है, जलाना चाहिए, लेकिन अंतरंग रावण यानी ये जो दोष है, इस दोष जो हम सब के जीवन में मानो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, झूठ के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, ये सब क्या है? रावण की ही तो वृत्तियां हैं, कंस की ही तो वृत्तियां हैं, ये सब इन्हीं लोगों की तो वृत्तियां हैं, इनको नष्ट करना है। तो भगवान राम कहते हैं बहिरंग शत्रु को तो जीता जा सकता है। हम और आप हो सकता है कोई एक दूसरा पक्ष बली है, उसने किसी को जीत लिया, लेकिन ये समझने योग्य बातें हैं, क्या आपके अंदर बैठा हुआ जो दोष है, क्या आपने उसके साथ युद्ध किया? और अगर किया तो आपको विजय मिला? और आपने अपने को कितनी बार आप उस शत्रु से लड़े? जैसे कि हम और आप देखें, बाली ने भी रावण के साथ युद्ध किया, सहस्त्रार्जुन ने भी किया, लेकिन क्या सहस्त्रार्जुन को दिखाई तो ये पड़ता है कि बाली रावण को काख में उसने दबा लिया,
लेकिन दूसरी तरफ एक जिज्ञासा खड़ी होती है, एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या सचमुच में बाली ने रावण को जीत लिया? वो जीतता तो तब जब उसके अंदर से अभिमान दूर हो गया होता, विकार दूर हो गए होते, तब तो उसने जीत लिया। लेकिन जब उसके सिर पर रावण बैठ करके बोलने लगा, मैंने 6 महीने रावण को जीत लिया, 6 महीने अपने काख में दबाए रखा, तो फिर उसने जीता कहां? वो तो रावणत्व से ग्रसित हो गया, रावण के विकारों से ग्रसित हो गया। हुआ कि नहीं? सहस्त्रार्जुन ने कहा मैंने तो बांध लिया, तो तुमने बांधा कहां? तुमने रावण को जीता कहां? बल्कि रावण के बंधन में तुम बंध गए। काम, क्रोध, लोभ, विकार, ये जो चीजें हैं, इनके बंधन में तुम बंध गए। इनसे मुक्त तो तुम तब होते जब इन विकारों को तुम अपने जीवन से छोड़ देते, मुक्त इनको नष्ट कर देते, तो फिर हम और आप ये कह सकते थे कि आपने रावण को जीत लिया। यानी कि हम और आप कह सकते हैं कि बहिरंग रूप से इन्होंने एक रावण जैसे दुर्दांत राक्षस को पकड़ लिया और बांध भी लिया, लेकिन ये रावणत्व रूपी जो विकार है उससे ये मुक्त नहीं हो पाए। बड़ी प्यारी बात, संतों की बहुत अद्भुत बातें हैं। ये सारी बातें इसलिए हम और आप यही कहें, ये रोज प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए इन चीजों को हमेशा हम सुने, मंथन करें, चिंतन करें। बड़ी प्यारी बात आई, उसमें किसी भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि किसी के दोष को न देखा जाए। ये बात हम लोग भी कहते हैं ना कि भाई किसी के दोष को क्या देखना। ये बात सही है, एक तरफ से ये दर्शन अपनी जगह ठीक है। जैसे कि कबीर साहब भी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो उस जिज्ञासु भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक प्रश्न कर दिया। उसने कहा महाराज आप एक तरफ तो कहते हैं कि किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। चौपाई आई है ना कि सपने स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए। ठीक है महाराज, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ यदि हम और आप चलें तो आपने मानस के उत्तर कांड में और अरण्य कांड में भी असंतों की बड़े दोष का बखान किया। तो क्या मान लें? एक तरफ तो आप कहते हैं दोष को मत देख, दूसरी तरफ जो असंत लोग हैं उनकी दोषों का बड़ा बखान किया आपने। तो क्या ये बात ठीक है? एक तरफ तो आप कहते हो कि दोष को देखो ही मत, दूसरी तरफ आप असंतों के दोष देख रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका बड़ा आध्यात्मिक और बड़ा सुंदर दर्शन रखते हैं। हमारे संतों की बड़ी अच्छी खोज है। हमारे संतों का ये कहना है कि जब तक हम दोष को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो तब तक हम उससे दूर हो पाएंगे। आप बताइए, मान लीजिए दो चेहरे एक जैसे हो, हूबहू एक जैसे वेशभूषा है, एक स्थान पर बैठे हों, खड़े हों, लेकिन उसी में एक सद्गुण है, उसी में एक दुर्गुण है, और चीज एक जैसी। जब तक उस व्यक्ति को हम जानेंगे नहीं तब तक उससे हम अलग होंगे। आप बताइए, विचार करिए। तब तो हम कहेंगे नहीं ये भी अच्छे, ये भी अच्छे। भाई दो चीजें हमारे और आपके पास है, खाने योग्य चीजें, हूबहू एक जैसी लग रही है। फल की तरह वो भी लग रहा है, फल की तरह वो भी है, लेकिन एक अनिष्टकारी है और एक आरोग्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन जब तक हम और आप ये चीज जानेंगे नहीं इसको मत खाना, ये अनिष्टकारी है, ये विनाशकारी है, इसको न खाइए, बल्कि जो स्वास्थ्यवर्धक है, आरोग्यवर्धक, उस फल को आप खाइए। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस चीज को उससे अलग हो पाएंगे। इसलिए जानना तो जरूरी है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इन दोषों को जानना जरूरी है। जो दोष है जिसके जीवन में विद्यमान है, उस दोषों को भी हम जानेंगे, तभी उन सब चीजों से हम अलग हो पाएंगे। इसलिए दोष को जाने, फिर उसके बाद उससे हम अलग हो जाए, बगल हो जाए। तो इस प्रकार से प्रभु श्री सीताराम जी एक जो धर्म रथ है, जो सद्गुणों का जो रथ है, भक्त विभीषण जी के पास भक्त विभीषण एक बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप कैसे युद्ध जीतेंगे? तो भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदनाना। अब ये जो प्रसंग है इसमें यही दिखाया गया है कि जो बहुत बड़ा दुर्गुण हो, चाहे छोटा दुर्गुण हो, चाहे मध्यम दुर्गुण हो, इन दुर्गुणों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। जैसे हम और आप कहते हैं ना कि
काम, क्रोध, लोभ ये ऐसे दुर्गुण हैं कि क्षण मात्र में, माने पलक इधर गिरा उधर आदमी गिरा, ये इतने जबरदस्त दुर्गुण है, इतने प्रबल दोष हैं। तो हम यानी इतने प्रबल दोष हैं, इसलिए इनसे हम बचे कैसे? तो इनसे बचने का उपाय है धर्मरथ। कभी कभी ऐसी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं कि जो इतने प्रबल हैं तो कि व्यक्ति थोड़ा सा भी असावधान होता है कि वो गिर जाता है, डिग जाता है, तो फिर हम बचे कैसे? क्या कोई दवा है, कोई औषधि है, कोई इसका निदान तो होगा? तो इसका निदान है धर्मरथ, यही धर्मरथ है। इस पर हम बैठ जाएंगे तो विकट से विकट भी दुर्गुण हो, विकट से विकट शत्रु हो, दोष हो, बुराइयां हो, उससे हम और आप हमेशा बच जाएंगे, उसके ऊपर हम और आप विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। अब एक तरफ हम और आप रथ को देखें, धर्म रथ की बात आई है तो रथ की बात आती है कि आखिर वो रथ कैसा होता है। हम और आप क्या जानते हैं कि एक रथ को अगर हम और आप देखें तो उस रथ में दो चाक लगे होते हैं ना, दो ही रथ चाक होते हैं, और उसमें एक सारथी होता है, एक रथी होता है, उसके 4 घोड़े होते हैं, और वो जो 4 घोड़े होते हैं वो 4 प्रकार की रस्सियों से बंधे होते हैं, ठीक है ना? यही सारी बातें दिखाई पड़ती है। एक रथ जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में खड़ा। अब इसी रथ को हम और आप देखेंगे भगवान राम ने धर्म रथ से जोड़ दिया। रथ एक साधारण सा रथ हमारे और आपके सामने खड़ा है, उस रथ में हम देख रहे हैं 2 चाक हैं, एक रथी बैठा है, एक सारथी बैठा है, 4 घोड़े हैं, 4 लगाम है, और एक ध्वजा और एक पताका भी। अब ये जो 4 घोड़े हैं जो अपने में बड़े दिव्य हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, और तो भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं कि आखिर ये रथ जो है वो क्या है। अब इसी रथ को भगवान धर्म रथ से जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे संतों ने इस पर बड़ा खोज किया। हमारे संतों का कहना है कि ये जो रथ के चाक हैं ये दूसरे और कुछ नहीं है बल्कि सौरज और धीरज के ये प्रतीक है। यानी व्यक्ति के अंदर शौर्य भी हो तो धैर्य भी हो, सौरज धीरज। भगवान बता रहे, देखो विभीषण, तुम्हें लग रहा है कि मैं रथ पर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं एक धर्म रथ पर बैठा हूं। विभीषण, तुम्हें बहिरंग रूप से ऐसा लग रहा है कि उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो ऐसे खाली निहत्था हूं, मेरे पास रथ नहीं है, लेकिन मैं एक रथ पर बैठा हूं और मैं अपना रथ दिखा रहा हूं। और वो मेरा रथ कौन सा है? वो धर्म रथ है, और मैं उस रथ पर सहज रूप से बैठा हूं। तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उस धर्म रथ पर बैठा हूं। तो मेरा रथ का जो चाक है वो क्या है? तो भगवान कहते हैं सौरज धीरज ते ही रथ चाक। मेरा जो शौर्य है और मेरा जो धैर्य है यही मेरे रथ का चाक है। शौर्य और धैर्य, ये शौर्य और धैर्य क्या है? कोई व्यक्ति बहुत शौर्यवान हो और अगर धैर्य ना हो तो उस व्यक्ति की शोभा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत धैर्यवान हो, अगर उसके जीवन में शौर्य ना हो तो वो बेकार है। हनुमान जी महाराज अगर शौर्यवान हैं तो शौर्यवान के साथ साथ धैर्यवान भी। आप कहेंगे इसका प्रमाण? तो आप और हम चले सुंदरकांड में। सुंदरकांड में हनुमान जी कितने शौर्यवान हैं, हम और आप सभी इस बात से परिचित हैं। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक हनुमान जी ने, मुझे ऐसा लगता है बाईं हाथ की मुठिका से ऐसे जरा सा छुआ होगा लंकिनी को, और लंकिनी धड़ाम से गिर पड़ी। और लंकिनी साक्षात लंका नगरी, ये लंका नगरी ही लंकिनी के रूप में विद्यमान है, और हनुमान जी ने जरा सा छुआ कि वो धड़ाम से गिर पड़ी, खून की उल्टी कर दी। इतना शौर्यवान है हनुमान जी। वायु को कोई जीत नहीं सकता, जीत न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, मारुति नंदन है, उनको कोई नहीं जीत सकता। शौर्य से भरे हुए, जो चाहे वो कर सकते हैं। लक्ष्मण भैया मूर्छित हुए, सुखेड़ वैद्य को हनुमान जी लेकर के आए। सुखेड़ वैद्य को भी लाना ये खेल नहीं है, ये हनुमान ही कर सकते हैं। ये सब बड़ी अपनी में अद्भुत बातें हैं हनुमान जी की। सुखेड़ वैद्य आए। सुखेड़ वैद्य ने कहा यहां से धौलागिरी पर्वत पर 60 योजन की दूरी पर वो पर्वत है, और वहां से आप औषधि लेकर के आइए। और एक बात का ये भी ध्यान रखना, सूर्योदय न होने पाए, और हुआ तो फिर मेरी दवा काम नहीं करेगी। अब सभी लोग चिंतित राम जी के दरबार में कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, इतनी दूर
यात्रा, और वहाँ पर सुखेड़ वैद्य जी कह रहे हैं संजीवनी बूटी है धौलागिरी पर, अब कौन जाएगा, और रात में तब तक रात तो हो ही जाएगी। नहीं नहीं, कोई ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हनुमान जी की बात आती है वाल्मीकि रामायण में। श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप चिंतित क्यों होते हैं, आप अग्नि को प्रज्वलित करिए और उसमें सरसों का दाना फेंकिए, और जितनी देर में वो चिट करेगी उतनी देर में मैं धौलागिरी पर्वत को लेकर के आ जाऊँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये शौर्यवान है हनुमान जी, लेकिन धैर्यवान कितने हैं जरा देखिए। जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे और उसी समय हनुमान जी फिर आगे अशोक वृक्ष के ऊपर आकर के बैठते हैं, रावण भी तब तक आ जाता है। रावण ने नाना प्रकार की अनर्गल बातों को कहना शुरू किया। बस इसी को कह करके वाणी को विराम। तो नाना प्रकार की अनर्गल बातों को कहना प्रारंभ किया। अब हनुमान जी के धैर्य की परीक्षा। हनुमान तुम शौर्यवान तो हो, क्या धैर्यवान भी हो? अधिकांश यही आप देखेंगे, जो अधिकांश लोग संसार में दिखाई पड़ते हैं, जो शौर्यवान होता है वो धैर्यवान नहीं होता, और जो धैर्यवान होगा वो शौर्यवान नहीं होगा। और शोभा तब है जब शौर्यवान के जीवन में धैर्य हो और धैर्यवान के जीवन में शौर्य हो, तो शोभा तभी होगी, तभी उस व्यक्ति को विजय मिलेगी। अन्यथा कहने की भूल है कि हम तो बड़े शौर्य हैं, हमारे पास तो ये है, आप आगे चल करके पराजित हो जाए। तो हनुमान जी तर पल्लो महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। रावण उसी क्षण आया और नाना प्रकार की अनर्गल बातों को कहना प्रारंभ किया। अब आप विचार करिए, जो हट्टा कट्टा पहलवान होगा, मजबूत होगा, वो किसी के सामने वो डिगेगा, रुकेगा? कोई कैसा भी हो, जैसे बाली ही था। अब बाली की बात को कुछ ऐसी बातें मानस जी में तो नहीं आई है, किसी अन्य शास्त्र में आई हो तो अच्छी बातें हैं। बाकी हम और आप कुछ लोग कहते भी हैं, कहते हैं कि बाली के पास कोई जाता था तो उसका बल भी उसके पास हो जाता था, और बाली को इसका बड़ा अहंकार रहता था, बड़ा गुमान रहता था। तो वही बात आती है, जो शौर्यवान होगा वो धैर्यवान नहीं होगा, और जो धैर्यवान होगा वो शौर्यवान नहीं होगा। लेकिन प्रभु श्री सीताराम जी और मंगल मूर्ति से हनुमान जी संकेत यही करते हैं कि जीवन में अगर शौर्य आए हमारे और आपके जीवन में, तो धैर्य भी आए, और नहीं तो हम और आप चूक जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। धैर्य आए तो क्योंकि शौर्य की शोभा धैर्य है और धैर्य की शोभा शौर्य है, दोनों पूरक हैं। तो हनुमान जी महाराज ऊपर से सब सारी बातें सुन रहे हैं। अब वही बात आ जाती है ना कि कोई व्यक्ति बहुत बलवान हो तो कहेगा नहीं नहीं मैं अभी इसका मुकाबला करता हूँ। संसारी लोगों की बातें क्या, अरे कैसे मेरे सामने नहीं कहे, मैं तो हट्टा कट्टा यहां मौजूद हूं और ये रावण ऐसी बातें कहे। तो वहां पर भी संतों ने बड़ी अद्भुत खोज किया है। तो आगे जाकर के हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते, कुछ करते हुए दिखाई पड़े? हनुमान जी महाराज चुपचाप रहे, वहां पर कुछ नहीं बोले। यानी हनुमान जी के माध्यम से मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये दर्शन दिया हम भक्तों को कि हनुमान जी अगर शौर्यवान हैं तो हनुमान जी धैर्यवान, और नहीं तो हनुमान जी कूद पड़ते और रावण की तलवार को खींचते। क्या हनुमान जी, जिसकी मुष्टिका से रावण जैसा विजेता घुटने टेक गया, धरती पर गिर पड़ा, हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी ने दिखाया कि हर जगह पर लड़ना ठीक नहीं होता, हर जगह पर धैर्य की भी अपनी एक शोभा है, और यहाँ पर मुझे धैर्य रखना चाहिए, मैं देखूंगा। और फिर हनुमान जी तो ज्ञानी नामक ग्रगड़ियम है, हमारे संतों का ये भाव है। हमारे संतों ने ये कहा कि हनुमान जी ये भाव जो है दूसरे रूप में लेते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु आखिर मेरे समक्ष इस दृश्य को ला करके उनके दिखाने का मतलब क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु? भक्त जो है ना वो हर स्थिति परिस्थिति में भगवान की ही लीला को देखता है। तो हनुमान जी देखना चाहते हैं कि आखिर भगवान दिखाना क्या चाहते हैं, मेरे सामने ये दृश्य क्यों प्रस्तुत कर दिए कि एक राक्षस तलवार हाथ में लेकर के आया और कह रहा है कि मैं मारूंगा, मैं काटूंगा, ये क्यों दिखाया मेरे प्रभु ने? खैर जो भी उन्होंने दिखाया, आज मैं उस प्रभु की लीला को देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और तब तक देखते क्या है, हनुमान जी ने एक बड़ा अद्भुत दर्शन, एक बड़ा जीवनोपयोगी सूत्र अपने जीवन में देखा। हनुमान जी ने देखा करे, जो रावण मारने की बात कह रहा था, तुरंत मैं तनया नाम की जो मंदोदरी उसको हाथ को पकड़ लिया, अरे नहीं महाराज मत मारिए मत मारिए। अब हनुमान जी को ये बात समझ में आई कि हनुमान याद रखना, तुम्हारे पास इतनी जितनी भी सामर्थ्य है, जो तुम सब कुछ कर पा रहे हो तुम्हारे माध्यम से हो रहा है, कहीं तुम्हारे जीवन में कर्तृत्वाभिमान ना आ जाए कि मैं करने वाला, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। करने कराने वाले तो हमारे ठाकुर हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो मानो उन्होंने ये संकेत कर दिया कि भगवान जिसकी रक्षा कराना चाहते हैं उसकी योजना भी उनके
पास रहती है। तो ये सारी बातें बड़ी अद्भुत हैं। तो भगवान धर्मरथ की दिव्य चर्चा भक्त विभीषण को कह रहे हैं और हम और आप इसी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। तो हम और आप भी प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में बने रहें। भगवान श्री सीताराम जी हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर